नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर तिवारी जी जुड़ रहे हैं। हम लोग राजकिशोर जी को आज लेकर के आए हैं द रेड माइक में समझने के लिए कि क्या बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के गले की हड्डी बन चुके हैं। कल आपने देखा जिस तरीके से संजय सिंह, जिनको बृजभूषण सिंह की खड़ाऊ लेकर के कृषि संघ का अध्यक्ष बनाया गया था, उनकी नई बॉडी को, उसकी फंक्शनिंग पर रोक लगा दी है खेल मंत्रालय ने। तो क्या जो राज था बृजभूषण शरण सिंह का, वो क्यों खत्म किया गया? क्या ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो गई क्योंकि बजरंग पुनिया ने जाके पद्मश्री वापस किया, फिर वीरेंद्र पहलवान ने, साक्षी मलिक ने संन्यास का ऐलान कर दिया? मजबूरी क्या रही कि संजय सिंह को बनने दिया गया? तमाम चीजें हैं कि बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के लिए कितने महत्वपूर्ण है राजनीतिक तौर पर। अगिशोर जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बृजभूषण शरण सिंह क्या बीजेपी की गले की हड्डी बन गए हैं? यही हम समझना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल सौरभ, अगर मैं कहूं, अगर आपके इस सवाल का एक शब्द में अगर कोई जवाब है तो निश्चित तौर पर वो गले की हड्डी बन चुके हैं। और ये एक दिन में नहीं बने, लगातार अपने कार व्यवहार से वो लगातार बनते जा रहे हैं। दिक्कत ये है कि बृजभूषण शरण सिंह, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां गोंडा फिर वो है वहां पर उनका आधिपत्य चलता है, उनका राज चलता है, ऐसा माना जाता है। कुश्ती संघ की राजनीति की अगर हम बात करें तो राजनीति को लेकर हम बहुत सी बातें कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि राजनीति में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बड़बोलेपन से। और ये जो उनका बड़बोलापन है और जो उनका ये शो ऑफ है, ये अगर रेसलिंग ग्राउंड के अंदर हो तो अच्छा है, लेकिन रेसलिंग ग्राउंड के बाहर उसको विनम्र होना होता है। रेसलिंग ग्राउंड के बाहर जब पहलवान अंदर जाता है ना, तो पहले मिट्टी को अपने माथे से लगाता है, अपने गुरुओं की चरण रज अपने माथे से लगाता है, अपने दुश्मन से, अपने शत्रु से भी अपने पहले वो हाथ मिलाता है, उसके बाद उस पर वो दांव पेच आजमाता है। क्योंकि वो खेल है, एक जो खेल भावना होनी चाहिए, वो खेल की सबसे खूबसूरत चीज होती है। लेकिन ब्रजभूषण शरण के साथ दिक्कत ये है कि वो रेसलिंग ग्राउंड के अंदर कितना कुछ कर पाए अलग बात है, लेकिन जिस तरीके के बयान उन्होंने दिए, कभी शिलाजीत की रोटी खाने वाला, कभी किस तरीके से, मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें हो सकता है कि पहलवानों की तरफ से जो आंदोलनरत है, उनकी तरफ से कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ उनकी ऐसी मांगे हों जो शायद जायज ना हो। ये मैं बिल्कुल बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं सौरभ। लेकिन दिक्कत यह है कि जिन्होंने देश की मान, प्रतिष्ठा को इस स्तर तक लेकर गए हैं, उनके साथ इस तरीके के स्थित वो फुटपाथ पर अगर आ जाते हैं, तो देखो, कोई भी सरकार हो सौरभ, या कोई भी व्यक्ति हो, हमारे और आप जैसा व्यक्ति जिसने उनको हीरो के तौर पे देखा है, अपने पहलवानों को जिसने अपने प्रतिद्वंदी को धूल चटाते हुए उनको देखा है, वो इस तरीके से फूट फूट कर रोते रहे हों, ये दृश्य भारत की जनता भूल नहीं सकती है। और ब्रजभूषण शरण सिंह, मैं फिर कह रहा हूं कि उनके कुछ विषय, जो कुछ पॉइंट थे, अगर खेल की दृष्टि के हिसाब से, खेल की सुविधा के लिहाज से, खेल की बढ़ोतरी के लिहाज से कहें तो शायद मैं उसके साथ खड़ा हो सकता हूँ। लेकिन दिक्कत यह ना कि यहाँ पर अहमन्यता जो है, व्यक्तिगत वर्चस्व से बड़ा देश होता है, देश के खिलाड़ी होते हैं, खेल भावना होती है। राजनीति निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन राजनीति में कब फ्लेक्सिबिलिटी होती है, किस तरीके से लचीलापन होता है, उसको किस तरीके से विवेक के साथ में, धैर्य के साथ में, संवेदनशीलता के साथ में उसको निपटाना चाहिए, वो सीखना शायद ब्रजभूषण सिंह नहीं सीख पाए। उसी का नतीजा ये है कि अपने साथ साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी असहज करके रखा हुआ है। असहज करके रखा हुआ है। कल जब संजय सिंह की उस नई बॉडी को, जो बृजभूषण सिंह की खड़ाऊ लेकर के अध्यक्ष बने, जब बने तो माला बृजभूषण सिंह पहने हुए थे, बगल में संजय सिंह उनके बालक के तौर पर खड़े हुए नजर आ रहे थे। कल बृजभूषण शरण सिंह जेपी नड्डा से मिले, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के। क्या कुछ पता चल पाया है? क्या कुछ संकेत दिया है, कुछ सलाह दी है पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह को? और आपको लगता है बृजभूषण शरण सिंह को आप बहुत पहले से जानते हैं, सालों साल उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका दबदबा रहा है, मैं कह रहा हूं पूर्वांचल की खासकर राजनीति में उनका दबदबा रहा है, तो उस तरीके आदमी क्या मानेंगे बीजेपी की सलाह? क्योंकि जब अभी आपने वीडियो देखा, हम आपको वीडियो भेजेंगे भी, उस वीडियो में खुद बृजभूषण सिंह कह रहे हैं कि दबदबा है, और पीछे रिपीट कर रहे हैं लोग दबदबा है। फिर बृजभूषण सिंह कहते हैं कि दबदबा रहेगा, दबदबा तो रहेगा। फिर लोग रिपीट करते हैं दबदबा तो रहेगा, और फिर कहते हैं वो तो भगवान ने दिया है। तो खुद अपने मुंह से ये सब बातें कह रहे हैं, तो क्या लगता है बीजेपी ने उनको क्या सलाह दी है?
देखिए सौरभ, बीजेपी ने मतलब लगता नहीं, मैं आपको जानकारी के आधार पे बता सकता हूँ कि बीजेपी ने पहले भी उनसे कहा था कि आपको बोलना नहीं है, जबरदस्ती की बातें नहीं करनी है। खास तौर से खेल खिलाड़ियों की जब बात हो रही है और उनके साथ में देश दूसरे तरीके से जुड़ता है। और मैं फिर आपसे एक बार फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कुछ मुद्दों पर जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने उठाए थे कि बिना कंपटीशन के, बिना प्रतिद्वंदिता के सीधे उनकी एंट्री ना हो, उन सब मुद्दों को मैं बिल्कुल कहूंगा कि वो शायद जायज थे। लेकिन तरीका जो उनका था, जिस तरीके की जो बातें थी, उन्होंने जलील किया खिलाड़ियों को। देखिए, खिलाड़ी जो है, जिसने आपके देश का मान सम्मान बढ़ाया हो, उसको आप किस तरीके से नीचा दिखाने लग गए, आप उनको अपमानित करने लग गए। आप अपने नेशनल हीरोज के साथ क्या इस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं? ये बात उनको समझाई गई। लेकिन अब दिक्कत ये है कि जब ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि उनको अपनी जो हनक और दबदबा वाली जो बात है ना, वो जो मूंछ है, मूंछ उनकी तनी रहनी चाहिए। मूंछ की लड़ाई में वो किसी भी हद तक आगे चले जाते हैं। और लेकिन यहाँ ये समझना चाहिए था कि ये मामला देश देश के खिलाड़ियों का है और बहन बेटियों के साथ पहलवानों का तो है। लेकिन जब कोई बेटी इस तरीके से रो रही है, और एक जो आरोप उनके ऊपर लगा था सौरभ, निश्चित तौर पर कोई सामान्य आदमी होता तो बाहर तो नहीं घूम सकता था इस तरीके से। बहुत हम्म। गंभीर आरोप लगाए गए थे, जांच हो रही है राजेश्वर जी, निश्चित आपको तौर लगता से। है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर अमित शाह का हाथ है, इस वजह से वो बिल्कुल बचे हुए हैं? अभी भी उनसे यही कहा गया कि कुश्ती संघ से दूर रहिए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है बीजेपी ने, ना पार्टी की तरफ से। और शायद मंत्री बनने के चांसेस रहे हो पता नहीं मुझे, लेकिन कुछ बिगड़ता हुआ नजर नहीं आता है ब्रजभूषण शरण सिंह का। उनसे बस इतना ही कहा कि कुर्सी संघ से दूर रहे। तो क्या अमित शाह से करीबी है, यही वजह से वो अब तक चौड़े में घूम रहे हैं? नहीं सौरभ, मुझे लगता है कि इसकी वजह करीबी नहीं है। करीबी हो सकता है, मेरी जानकारी में नहीं है कि करीबी है या नहीं। इसकी वजह करीबी नहीं है। दरअसल मैंने जैसा पहले कहा कि जो कुछ मुद्दे थे खेल संघों में भी, किसी तरीके से क्षेत्रीय और जाति राजनीति ने कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर पुट उठा रखा। उसकी वजह से कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी पीछे छूट जाते हैं। ये सच्चाई रही है। उनको लेकर जो वो विषय थे, वो ब्रजभूषण ने जैसे व्यक्ति ने उठाए, इसलिए उनकी शायद जिस तरीके से उठाए वो उतने गंभीरता नहीं ले पाए, वरना वो मुद्दे बहुत गंभीर थे। और जिस तरीके के आरोप जिन परिस्थितियों में आए, उनको लेकर ये जरूर था कि वाकई इनमें कितनी सच्चाई है, क्या नहीं है। और उसको लेकर जांच भी चली। और पार्टी की तरफ से अगर कहा जाए तो पार्टी ने निश्चित तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया। और जो आप कह रहे हैं नुकसान वाली बात, तो नुकसान तो आप मानकर चलिए कि सौरभ, उनका राजनीतिक तौर पर हो चुका है। 2024 के जब लोकसभा चुनाव होंगे, तो आप आज ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आप रेड माइक का ये आप इसको सेव करके रख लीजिए। निश्चित तौर पर आपको लगेगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह बिना कुश्ती लड़े चुनाव की हार चुके हैं। आप देखिएगा उस समय ये दिक्कत होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि वो अपने बड़बोलेपन से बाज नहीं आ रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा नेतृत्व है, वो निश्चित तौर पर जो उनके दमदार नेता हैं, अगर किसी मुद्दे पर वो लड़ जाते हैं, उनके साथ खड़ा होता है। लेकिन मुद्दा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और बार बार उनको शालीनता बरतने की सलाह दी गई थी, थोड़ा संयम बरतने की सलाह दी गई थी। लेकिन अब ब्रजभूषण शरण सिंह तो ठहरे ब्रजभूषण, उनको लगता है कि उनके क्षेत्र में, जैसे ही वो अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में जाते हैं, जहां कुछ नारे लगते हैं, जहां कुछ तालियां बजती हैं, वो अपना आपा खो बैठते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो जनप्रतिनिधि पहले हैं। वो भूल जाते हैं कि वर्ल्ड मतलब वो रेसलिंग संघ के अध्यक्ष होने के नाते अभिभावक भी हैं। बल्कि वो क्या करने लगते हैं कि अपने ही पहलवानों से वो कुश्ती लड़ने लगते हैं रिंग के बाहर, और कहने लगते हैं कि देखो हम आपको वहां पर नीचा दिखाएंगे। मैंने फिर आपसे कहा बार बार कि निश्चित तौर पर ब्रजभूषण ने जिस तरीके से इस मामले को टैकल किया है और अपनी अहमन्यता साबित करने के लिए बीजेपी को अननेसेसरी नुकसान पहुंचाया है, वो उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। ये सौरभ आप लिख के रख लीजिए। क्या उनको टिकट नहीं देगी बीजेपी? क्या आप ये कह रहे हैं? क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं उनको टिकट ना देना? देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए, अफोर्ड तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? वो जीते हुए मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री ना बना के भी अपना पूरा दम चला सकती है। मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ना करके वही कर सकती है। और क्या ये लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह इतने ज्यादा ताकतवर हो गए हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं क्या? जब मोदी की गारंटी की जब बात आ रही, पूरा चुनाव मोदी की गारंटी पे आ रहा, जब उसमें योगी और शिवराज, वसुंधरा जब किसी का नहीं है, तो बस बात वही है, नर बानर के लेखे माही। तो इन सब का क्या है? लेकिन यहाँ पर मुद्दा अगर पूरी तरीके से, क्योंकि कुछ मुद्दे जो उठाए गए थे, मैं फिर कह रहा हूँ, वो मुद्दे जो उठाए गए थे खेल संघ को लेकर, पहलवानों की, देखो उनकी तरफ से भी जो ये मांग रखी गई थी, इसका भी देखो कोई औचित्य था नहीं सौरभ। जिस बात को लेकर पूरा आंदोलन शुरू हुआ और उसको लेकर एक प्रदेश की राजनीति भी हुई, हरियाणा की तरफ से वो राजनीति हुई, हरियाणा का बड़ा दबदबा रहा है वहां पर, उसको चुनौती दी गई है। और जो वोट, जो चुनाव जीता है, भाई देखिए एक चीज तो मानना पड़ेगा, संजय सिंह वोट लेकर आया ना,
नॉमिनेट नहीं लेकिन किया गया। लेकिन मैं इतना बता क्लैरिफाई कर रहा हूं आपको, क्योंकि जो स्टेट बॉडीज थी वो भंग नहीं की गई थी। तो जो स्टेट बॉडीज में जिले स्तर की बॉडीज, तो सब में ब्रिजभूषण के ही लोग थे। जब राजकिशोर के ही लोग होंगे तो जाहिर सी बात है कि राजकिशोर चाहेंगे तो सौरभ शुक्ला को बना लेंगे, खुद नहीं बनेंगे। संकेत उपाध्याय को बना लेंगे, खुद नहीं बनेंगे। तो वो बॉडीज भंग नहीं की गई। आपको पता है कि जो ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ लड़ी अनिता शोरान, जिनको नहीं, मैं 7 वोट मिले सिर्फ, वो खुद कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो वो एक चीज है जिसमें जाहिर सी बात है कि हाँ वो चुन करके आए हैं, इसीलिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने फंक्शनिंग पर रोक लगाई है, निलंबित नहीं कर दिया है संघ को, क्योंकि वो फिर लीगल मैटर हो जाता, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं, लीगल तो मैटर ही होता निश्चित तौर पर। सौरभ, ये जो उन्होंने भंग नहीं किया, इसमें कानूनन कुछ भी खिलाफ नहीं था। और जो आपने कहा कि भंग कर दिया जाए, भाई क्यों भंग कर दिया जाए? क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं इसलिए भंग कर दिया जाए। सवाल ये है कि आपको किस लिए भंग कर दिया जाए। आपको एक चीज देखिए, समझनी पड़ेगी यहाँ पर, विद ड्यू रिस्पेक्ट। आप चूंकि आपने कहा कि नहीं ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए, वैसा हो जाए वैसा हो जाए, आपकी हर बात मान ली जाए, न खाता न बही, जो मैं कहूँ वो सही, ये रवैया नहीं चलता है। लेकिन मैंने फिर कहा ना कि खिलाड़ी तो खिलाड़ी ठहरे, लेकिन राजनेता को थोड़ा सा वहां पर राजनीतिक होना चाहिए था। खिलाड़ियों का हो सकता है कि हठधर्मिता उनकी चल जाएगी, क्योंकि उनकी हठधर्मिता, उनकी जो जिजीविषा, जो उनकी इच्छा शक्ति है, वो मैदान से भारत को पदक दिलाकर ला रही है। लेकिन राजनेताओं का क्या काम है? राजनेताओं का काम यह है कि अपने ही लोगों को, अपनी जनता को, अपने ही लोगों को आप उनको नीचा दिखा के बताएं कि हम राजा हैं। नहीं, यहाँ पर राजतंत्र नहीं चल रहा है। इसको तोड़ने के लिए निश्चित तौर पर कुछ धीरे धीरे एक प्रोसेस है। लोकतंत्र में अगर आप ये कहें कि तमाम राजनेताओं का, अगर मैं चूंकि विषयांतर हो जाएगा, अगर आप कहेंगे कि तमाम जो राजनेता हैं उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जब वो संघर्ष कर गए तो कर गए। अभी खिलाड़ी तो राजनेता है नहीं, वो तो बेचारे अपनी बात रख रहे थे और उनको लग रहा था कि जो सही है, जो गलत है, हमने जो कह दिया वो अपने हिसाब से अपनी बात करना चाह रहे थे। लेकिन खिलाड़ियों के पीछे जो राजनीति का खेल हो रहा है, इसको तो हम अलग नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर खिलाड़ियों के पीछे भी कुछ राजनेता हैं जो अपना इसमें अपना हित साधना चाहते हैं। सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं तो है। फिर ये तो आप उसको भी जानते हैं पॉलिटिकली कि, हैंडल करना चाहिए ना। लेकिन राजेश्वर जी, आप तो जानते हैं इसको पॉलिटिकली हैंडल करना चाहिए था। पर ये तो कह मैं यही देना तो कि कह रहा देखिए हूँ। मेडल 15 रुपए के हैं, फलाना ढिमकाना, तमाम चीजें करनी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल कुछ लोग बिल्कुल। पॉलिटिकली हैंडल करना चाहिए। अगर नहीं, खिलाड़ियों के साथ बिल्कुल। पॉलिटिक्स हो रही है, मैं जानता हूँ राजेश्वर जी, जब पहली बार जनवरी में ये लोग खिलाड़ी आए तो बीजेपी के तमाम नेता मंत्रियों ने उनको बोला कि नहीं, आप किसी नेता को मंच नहीं देंगे, उन्होंने नहीं दिया। उनसे कहा कि आप ये ट्वीट कर दीजिए, उन्होंने वो भी ट्वीट किया। ये सब मेरे सामने की बातें हैं। तो शुरुआत में सरकार ने जब वो कमेटी बनाई पीटी उषा की अध्यक्षता में, तो खूब खूब आपने कहा कि ये ट्वीट कर दिया, तो खिलाड़ियों ने वो भी ट्वीट किया। लेकिन जब वो बात नहीं बनी जाकर के अप्रैल मई में, तब वो लोग खुल करके सामने आए। तो उस पूरे प्रोसेस को मैंने बहुत करीबी से नहीं, देखा है। एक सवाल आपसे जो ये है कि उत्तर प्रदेश में ब्रिजभूषण सिंह की अनदेखी अगर होती है तो उसका क्या राजनीतिक नुकसान देखते हैं हम? और आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने एक बार गोली चलाई, किसी का मर्डर किया है। कहते हैं शिलाजीत का रोटी खाता हूं, मंच पर खिलाड़ी को थप्पड़ मार देते हैं। उनके पास 2 हेलीकॉप्टर हैं, कई बार सांसद रहे हैं। अटल जी उनको लेटर लिखते थे जेल में, उनके ऊपर मकोका लगा हुआ था। तो बीजेपी को कितना नुकसान अगर अनदेखी होती है ब्रिजभूषण शरण सिंह की? देखिए सौरभ, ये आप मान कर चलिए कि ये अटल जी के समय की भारतीय जनता पार्टी नहीं। अटल जी के समय में, अटल जी उस समय के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन संगठन इतना मजबूत नहीं था। पार्टी की इस तरीके की वेव नहीं थी, इस तरीके की सीट्स भी नहीं आती थी। वो आंकड़े अपने आप में गवाह हैं, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। निश्चित तौर पर उस समय तमाम जो स्थानीय छत्रप थे और जो लाइक माइंडेड लोग थे, जो राइट विंग के लाइक माइंडेड थे, तो भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार उनके बीच में जाकर किसी तरीके से उनको अपने साथ में जोड़कर वो अपना काम कर रहा था। लेकिन आज की तारीख में देखिए, ये तो आप मानकर चलिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह इतना बड़ा फैक्टर तो नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि एक सीट पर भी फर्क पड़ने वाला नहीं है सौरभ। लेकिन कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ सकता है कि अगर कुछ लोगों के कहने पर, क्योंकि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग का मानना है कि इसमें एक राज्य की पॉलिटिक्स, एक राज्य के बड़े नेता वो इसके पीछे हैं, पहलवानों के आंदोलन के पीछे। और जो खेल संघ में जो एक राज्य विशेष का भी पूरी तरीके से वर्चस्व रहा है, उसको लेकर भी किस तरीके से यूपी के साथ साथ में अन्य राज्य भी उसके साथ में खड़े हो गए, उस राज्य के खिलाफ में हो गए। क्योंकि मुझे इस तरीके की चीजें बात करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ज्यादा इस पर खुलकर बात नहीं करना चाहता। लेकिन बात वही आ रही है, खिलाड़ी जब ओलंपिक में मेडल ला रहा है, किसी विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में अगर वो लेकर आ रहा, तो उसने भाई बहुत पसीना बहाया है, उसने बहुत परिश्रम मेडल किया, तो फिर उसने बहुत देश का है तपस्या ना, की। क्या हरियाणा का क्या यूपी का, मेडल तो देश का आता है।
वो देश का है। तो यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें जो उधर से की जा रही उसको बिल्कुल जो आपकी बात है कि राजनीतिक तौर पर उसको हैंडल किया जाना था जो वो नहीं कर पाए। ये एक खतरनाक बात। बाकी आपने जो बात कही कि मतलब किस तरीके से क्या चीज़ें करवाई गई, ट्वीट किया गया तो उसमें बस एक लाइन मैं कहना चाहूँगा, जंतर-मंतर में जो कुछ भी पीटी उषा के साथ हुआ था वो भी नहीं भूलना चाहिए। पीटी उषा उस समय की खिलाड़ी हैं जिस समय भारतीय किसी भी एथलीट को पहली बार दुनिया में इस तरीके का दर्जा मिला था और भारत को गंभीरता से लिया गया था। उस लेडी के साथ में भी जिस तरीके का व्यवहार कुछ लोगों ने किया था वो भी उचित नहीं। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये दोनों तरफ से चीजें हुई हैं सौरभ, ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि खिलाड़ी चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, खिलाड़ी देश का होता है और खिलाड़ियों के साथ में जिस संवेदनशीलता जिस समझदारी के साथ में इस बर्ताव करना चाहिए था ब्रजभूषण नहीं कर पाया और मुझे लगता है इसीलिए ब्रजभूषण को ताकीद की गई है। और ये देखा जाए तो चुनाव जीतने के बाद एक तरीके से देखा है तो लीगली सब हो जाना चाहिए था, लेकिन सब जानते हैं कि इमोशंस किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी सौरभ, स्त्री किसी भी समाज की मर्यादा होती है, अगर उसको कोई लांघता है तो वो अपने देश में बच नहीं पाता है। यहाँ पर जिस तरीके की बयानबाजी ब्रजभूषण की तरफ से की गई थी वो निश्चित तौर से अक्षम्य है और अशालीन है, असभ्य है और मैं कहूंगा वो बर्बर भी है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे भाजपा आलाकमान को इस पे कदम उठाना पड़ा है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि राजनीति अपनी जगह है लेकिन जिस तरीके की ये चीजें जा रही हैं ये लोगों के इमोशन से जुड़ रही हैं, युवाओं से जुड़ रही हैं। तो इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। तो इसको उनको बहुत अपनी राजनीतिक हितों के साथ साथ में, देश के हितों के साथ में उनको संतुलन बनाना है और इसीलिए इसको टाइम बाय करके चीजें की जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि जितनी जल्दी ये खत्म हो जाए अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसमें अपना नुकसान बहुत ज्यादा कर लिया। बाकी ये खिलाड़ी तो हीरो थे, वो मेडल अपना वापस करें ना करें, बजरंग पूनिया या साक्षी, वो देश के लिए कभी भी जब वो मेडल लेके आए तो उनको देश कभी भूल नहीं पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश्वर जी, आपने समझाया। ब्रजभूषण सिंह, अब ये क्लिप सेव करके रख रहे हैं आपके। आपने बोला है कि जब लोकसभा चुनाव आएंगे आप देख लेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ क्या होता है। तो ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह को लेकर के राजेश्वर जी ने टिप्पणी करी है कि लगभग वो निपट गए हैं। अब देखना होता है कि 2024 में क्या होता है। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया।